नमस्कार। आज हम लोग मुजफ्फरपुर सरियागंज में बैठे हैं लाइव को लेके, और टेक्निकल इशू के कारण विलम्ब हुई, जिसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज का मेन विषय है जो कल आरजीआई द्वारा एसटी का जो नूनिया, बींद, बेलदार, ताई, चावल ऐसे 16 जातिया का विषय था जो खारिज कर दिया है। खारिज होने का, जैसे कि खारिज तो 19 में ही हुआ, जिसके लिए 15 जून 2019 को आरजीआई ने रिमाइंडर भी भेजा था। रिमाइंडर आने के बाद 22 जून को हमने एक वर्चुअल, जिस समय लॉकडाउन था उस समय कुछ मीटिंग कर नहीं सकते थे, उस समय एक वर्चुअल मीटिंग रखा गया था। उस मीटिंग में हम लोगों ने बात को बताया कि आरजीआई, लेकिन सरकार के द्वारा सभी लोग, समाज के बहुत सारे लोगों के द्वारा बिहार सरकार को लेटर लिखा गया, और सभी लोग अपने अपने तरफ से मेल भी किए, और पोस्ट कार्ड भी करने का जो हुआ था वो रिमाइंडर के लिए ही हम लोग ने किया था। और विषय रहा कि वो 16 जातियाँ हैं, तो संभव भी नहीं था। और वो जो मेन मुद्दा वो लेके चलने वाला निषाद की उपजातियाँ में नूनिया, बाकी जो भी कास्ट था उपजातियाँ में था, तो टोटल 2 चल रहा था। भारत सरकार के यहाँ 2 फाइल चल रहा था। एक फाइल ये देख रहे हैं आप लोग, लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है, इसका हम फोटो शेयर करेंगे। जो 3/8/2015 का है, जो राजेंद्र राम जो थे वो सरकार के अपर सचिव थे बिहार सरकार का। तो उन्होंने जनजातीय कार्यालय मंत्रालय को लेटर भेजे थे कि नूनिया जाति को खरिया अनुसूचित जनजाति का पर्यावचित घोषित करने के संबंध में। तो 2 तरह के जो था मैटर, एक तो 15 जाति का जो था हम लोग का, तो 15 जातियाँ वाला खारिज हो गया, जो शिवचंद बाबू ने वो लेके चल रहे थे, और बहुत दिन अपना उम्र पूरा उसमें लगा दिए, और वो पेपर खारिज हो गया। इसके लिए हम लोग को काफ़ी दुख है। साथ ही खुशी की भी बात है कि ये खारिज हो गया, तो एक तो है अपने पास, जो हम लोगों ने बार बार लोग बोलते थे कि नूनिया जाति का कहीं लिस्ट में नाम नहीं है, जो हम लोग काफ़ी दिनों से सुनते थे, लेकिन इस पे गौर लोग नहीं किए कि क्यों बोल रहे हैं लोग, ये कारण क्या था। तो आप लोगों को सेंसस दिखाने वाले हैं, जो बिहार के सभी जिला का है। 1956 में कई जिला एक साथ रहा करता था, उस समय का सेंसस है। जहानाबाद, भागलपुर, दरभंगा, ये मुजफ्फरपुर से ही लेते हैं। ये सेंसस जो है, ये सबका पेपर आप लोग को भेजेंगे। ये सेंसस जो देख रहे हैं, सेंसस 1961 बिहार डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक मुजफ्फरपुर 6 नंबर, जो 22 नवंबर 1956 का ही मतलब टाइप हुआ था। जो 1961 का जो सेंसस है, सेंसस में शेड्यूल ट्राइब 15 नंबर पे खरिया के नाम से अंकित है। जो खरिया के नाम से अंकित है, तो नूनिया के कहीं लिस्ट में नाम नहीं है, और खरिया के ही नाम है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो खारी सोडा के काम करते थे, और जो पूर्व में काम के आधार पे ही जाति का चयन हुआ करता था। तो जो भी जाति जो प्रकार का काम किया, उसी प्रकार से उनका जाति का नाम दिया गया। तो नूनिया में खारी सोडा के हमारे पूर्वज काम करते थे, इसलिए हमारा जो खरिया नाम से अंकित हुआ, खरिया नाम से।
जो खरिया हम लोग हैं, दुनिया के नाम से हम लोग दुनिया उस समय बोलते थे, लेकिन काम के आधार पे हम लोगों का नाम इसमें कर दिया, जिस प्रकार से कुछ मिस्टेक से दूसरा कर देता है। तो हम लोग को जो लड़ाई है जो था कि भारत सरकार हमको एसटी में शामिल करे, तो भाई हम भारत सरकार को क्यों बोलने जाएं? भारत सरकार 1961 में ही हम लोग को शामिल कर चुका है। 1961 में भारत सरकार खरिया में शामिल किया हुआ है। एसटी के दर्जा हम लोगों को 1961 में मिल चुका है। फिर भी हम लोग गुमराह थे आज तक। एसटी की लड़ाई लड़ रहे थे कि नहीं, एसटी में शामिल होने के लिए कई बार रैली हुआ, बहुत सारे ऐसा कुछ हुआ कार्यक्रम जिसमें लगातार हम लोग एसटी के विषय पे करते रहे कि एसटी में शामिल होना, एसटी में शामिल होना। नहीं, हम लोग को शामिल एसटी में ऑलरेडी हम लोग 1956 से ही शामिल हैं, जिसका 1961 के सेंसस में भी हम लोग अंकित है। जो पेपर है, अंदाज में बहुत सारे लोग का एक और कमेंट है कि एससी में क्यों नहीं, क्योंकि एससी में भी 1978 में हमारे पूर्वज कुछ लोगों ने एससी के लिए फाइल किया था, वो भी खारिज हो गया। जिस तरह से आप लोग कल से देख रहे होंगे खारिज हुआ है, उस प्रकार से एससी के खारिज हो गया। एसटी के भी क्योंकि 16 जातिया का है, तो 16 जातिया के खारिज कर दिया। और जो बात रह गई 1961 में नोनिया को एसटी में शामिल है, उसका सबूत के तौर पे जो सेंसस बताए हैं भारत सरकार का सेंसस, जो भारत सरकार के अनुसार ही हम लोग खरिया में शामिल हैं, एसटी में शामिल हैं। रही बात बिहार सरकार का, तो बिहार सरकार का एक कैबिनेट नोट है, बिहार सरकार का कैबिनेट नोट है, जिसमें कैबिनेट नोट में हम लोग ने हाईलाइटेड किए हैं, इसमें यहाँ पे देख रहे हैं हाईलाइटेड जो किए हैं, खरिया नोनिया समुदाय की एक उपजाति है। खरिया और नोनिया एक ही हैं भाई। जब आप खरिया और नोनिया एक ही मान रहे हैं और खरिया नोनिया की उपजाति है और भारत सरकार ने खरिया को 1956 से ही एसटी में शामिल किया है, तो फिर गुमराह क्यों कर रहे हैं? तो कारण इसमें सरकार का ये भी है कि कोई इसको लेकर चलने वाला नहीं है, लड़ाई को कोई लड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सब लोग तो शामिल होने के लिए लड़ रहे हैं कि एसटी में शामिल हो। जब हम लोग ऑलरेडी शामिल ही हैं, फिर शामिल होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। निषाद समुदाय से बहुत सारे हैं लोग जो लड़ रहे हैं। नोनिया समुदाय से नेता में तो एक भी आदमी नहीं है। जैसे कि आपने आज ब्रांड नोनिया के पेज पे भी आया था कि रेणु देवी हो गई, जयनाथ चौहान हो गए, राजेश्वर चौहान हो गए या संतोष महतो जी हो गए, ये लोग ने आज तक आरक्षण के मांग पे नहीं काम किए हैं। खुद उन्होंने स्वीकार किए हैं कि वो लोग ने नहीं किया है काम आज तक ले। नहीं मानने के तो उनको दोषी क्यों दे रहे हैं? जैसे कुछ भाइयों ने बोला कि मुकेश सहनी को इस पर अब इस्तीफा देना चाहिए या उनको इस पर रखना चाहिए, जैसे खारिज हुआ उस पर उनको आवाज़ रखना चाहिए। तो कुछ लोगों ने रहा कि भाई रेणु देवी भी रखें, तो वो भी तो मंत्री है समाज का। तो सीधा उनके तरफ से बयान आ रहा है कि हम आज तक ले एसटी के मुद्दा पर कुछ बोले नहीं। भाई जब हमारे समाज के लिए कुछ आप करें नहीं, अब कुछ करना भी नहीं है, तो फिर हम लोग नेता कैसे मान रहे हैं? और समाज के लोग पूरा लगे हैं रैली कराने के लिए और सब स्वागत समारोह के पीछे पड़े हुए हैं। आखिर क्यों? समाज के इस मुद्दा को लेके कौन चलेगा? एक शिवबच्चन प्रसाद जी जो थे, जो लेके चल रहे थे, उनका क्या स्थिति है आप लोग भले भांति जानते हैं, किस प्रकार से अभी जी रहे हो। तो उनके तो बस के था भी नहीं। और लास्ट में उनका आखिर खारिज भी हो गया। और जो अभी पेपर है खारिज हो गया, वो पेपर दूसरा था जो उसमें 15-16 जातिया का जो था, और अभी जो है वो सिर्फ नोनिया है। इसमें नोनिया को जो जाति के आधार पे खरिया किया है, तो नोनिया का परिभाषित उपजाति देते हुए नोनिया के नाम से एसटी में हम लोग पहले से शामिल है। और सुविधा बिहार सरकार स्पष्टीकरण एक जारी करे और बिहार में ही पहले लागू करे। जब पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जब बिहार से ही बंटवारा हुआ, जब दो भाई को बंटवारा हो रहा है, तो एक भाई को बराबर हिस्सा मिलेगा और एक भाई के हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि गुमराह किया गया है। जब पश्चिम बंगाल को सुविधा मिल रहा है
और बिहार के क्यों नहीं? ये भी एक मुद्दा है, लेकिन इस पे कोई बोलने वाला, कोई सरकार के समक्ष रखने वाला बात नहीं है। अब फिर से आते हैं जो 15 जातियाँ वाला जो खारिज किया गया वो प्रस्ताव जब रिमाइंडर जब सरकार भेजा, अर्जुन मुंडा ने, मंत्री जो है जनजातीय मंत्रालय का, उन्होंने बिहार सरकार को भेजे। बिहार सरकार को भेजे तो बिहार सरकार किनको बुलाएगा पूछने के लिए? उस जाति का जो नेता उनके पार्टी में रहेगा उन्हीं को बुलाएंगे ना। फोन आने की वजह से थोड़ा रुक गया था। तो क्लियर लग रहा है, क्योंकि समाज के नेता को वहाँ बुलाएं, वो गए, वो लोग बोले ठीक है, हम लोग तो अति पिछड़ा में ही ठीक है, रहने दीजिए। एक भी इस पे कुछ नहीं हुआ, एक भी जवाब नहीं दिए। अगर जवाब देते तो आज की डेट में ये चीज़ नहीं होता। अब आइए, जो खरिया ही नोनिया है जो क्लियर हो गया है, जो बिहार सरकार के कैबिनेट नोट से भी बिहार सरकार से पारित है, जिसमें बिहार सरकार का सचिव, बिहार सरकार के बहुत सारे लोग का साइन वगैरह टोटल चीज़ों क्लियर है। और बिहार सरकार ने ही ये भारत सरकार को लेटर भेजा था कि 3/8/2015 का लेटर बिहार सरकार भेजा था, विषय दिया था नोनिया जाति को खरिया अनुसूचित जनजाति का पर्यावाचित घोषित करने के संबंध में। और उसमें लिखा हुआ है खरिया और नोनिया एक ही है। बिहार सरकार मान रही है, वो कैबिनेट में भी मान लेगी खरिया और नोनिया एक ही है। जब खरिया नोनिया एक ही है तो फिर सुविधा देने में क्या दिक्कत हो रही है? इस पे तो एक आंदोलन होना चाहिए अभी। बिना आंदोलन को तो नहीं होने वाला अब, क्योंकि सभी चीज़ है हम लोगों के पास और हम लोग गुमराह हो रहे हैं। पहले से हम लोग एसटी में शामिल है 1956 से ही, और हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के नेता लोग बार बार एसटी में शामिल करने के लिए रैली हो गया, ये धरना वो धरना पूरा चलते रह गया, यहाँ से दिल्ली तक हुई। जब 1956 से ही हम लोग एसटी में शामिल हैं, फिर ऐसा क्यों गुमराह कर रहे हैं समाज को? अभी से भी अब समय है, हम लोग को जो खरिया ही नोनिया है और बिहार सरकार ने मान चुका है, और भारत सरकार ने 1956 में ही एसटी में हम लोग को शामिल किया गया, तो उसे बिहार सरकार स्पष्टीकरण जल्द से जल्द जारी करें। हमारे लिए नोनिया जाति के लिए लोहार को लोहरा कर दिए बिहार सरकार ने। भारत सरकार के क्यों नहीं भेजे? बिहार सरकार अपने स्तर से ही कर दिए। ताती को ततबा बिहार सरकार अपने स्तर से कर दिए, फिर नोनिया को क्यों भेजे? क्यों लटकाने का काम कर रहे हैं भारत सरकार को, जब भारत सरकार 1956 से ही एसटी में शामिल कर चुका है? सभी जगह से नोनिया जाति को ठगने के काम किए हैं लोग, अब बार बार सरकार ठगने के काम कर रहे हैं। और हमारा समाज तो बीजेपी जय हो करने के चक्कर में लगे हैं। अभी सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या स्थिति किया। अभी भी जितने भी पार्टियां हैं, पार्टी के जो भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, कम से कम पार्टी को एक तरफ रखते हुए एक मंच पे आके एसटी के लिए, एसटी की सुविधा बिहार सरकार पहले बिहार में ही लागू करे, इस पे सभी लोग को जोर देना होगा। और एक महापंचायत आयोजन करने के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग का प्रस्ताव आया है कि एक महापंचायत किया जाए, जिसमें कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था का बैनर नहीं होगा। एक नोनिया संघर्ष समिति बिहार या नोनिया आरक्षण संघर्ष समिति बिहार, कुछ ऐसा नाम देकर हम लोग सभी लोग को सहमति से
एक आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक आंदोलन हुई नहीं, आंदोलन हुआ नहीं। जो आप लोग सोच रहे हैं कि राजकुमार जी आंदोलन किए, कैसे आंदोलन किए, नाम अभी सभी लोग का नाम खोल के, क्योंकि नाम छुपाने का समय चला गया है सभी लोग का, क्योंकि एसटी में शामिल करने के लिए उन्होंने किया। तो जब हमने एसटी में शामिल 1956 से ही है, उस समय भी उनको जानकारी नहीं था, पेपर नहीं था। सबसे बड़ी कमी था हमारे समाज के लोगों को, बिना पेपर के ही हम लोग लड़ाई करने चल देते हैं, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि शामिल करो शामिल करो। भाई उनको उसके लिए पेपर होना चाहिए। जो 2 बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किए थे पटना में गर्दनी बाग में, जिसमें नोनिया है खरिया है, उसी विषय पे किए थे, और उसका पेपर भी है हम लोगों के पास में। और इस सभी ज़िला का जो 1961 में जो भी ज़िला, एक ज़िले में 3-3, 4-4 ज़िला हुआ करता था, उस समय का ही सेंसस है, जिसमें खरिया को शेड्यूल ट्राइब 15वें नंबर पे खरिया के नाम से अंकित है। और हम लोग एसटी में 1956 से ही शामिल हैं, जिसमें बाई पेपर हम लोग बोल रहे हैं, बनावटी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। जब तक पेपर न हो लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। अब हम लोग एक महापंचायत का आयोजन करने वाले हैं, और इसमें सभी लोग का सहमति चाहिए। जो भी लोग नोनिया को एसटी में शामिल हैं ही सुविधा लागू कराने को लेकर इच्छुक है, वो लोग महापंचायत के लिए अपना राय देंगे। जैसे कि हमें लग रहा है कि सेंट्रल जो हुआ हाजीपुर एकारा राय वीरेंद्र कॉलेज जो है, जहाँ पे बुद्धू नोनिया ब्रिज है, वहाँ पे काफ़ी जगह है, वहाँ पे महापंचायत का जैसे निर्णय हमारे तरफ से हमारा विचार है। और सभी लोग का कमेंट से, शेयर से या मैसेज से हमें बताइए कहाँ पे रखा जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग वहाँ पहुँच सकें। और सभी लोग बिना पेपर को गुमराह नहीं होना है। जो भी लोग आएंगे पेपर लेंगे, दस्तावेज है, दस्तावेज को पढ़ेंगे, उसके बाद ही, क्योंकि बिना पेपर के ही हम लोग आज तक ले चलते रहे। और हमारे आए नेता यहाँ रैली है, चलना है, चल दिए। हम लोग पूछने तक नहीं गए। क्यों नहीं पूछने गए? क्योंकि उन पे हम लोगों ने विश्वास करते थे। विश्वास के कारण उनसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन सभी लोगों ने गुमराह किया। आज हमारे समाज के उच्च पद पे काफ़ी लोग हैं, एक लाइन भी वो लोग बोल नहीं सकते हैं कि नोनिया को एसटी की सुविधा चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहते हैं, या कहीं बात क्यों नहीं रख रहे हैं, और हम लोग उनको जय हो करते रह रहे हैं? क्या कारण है जय हो करने का? अभी से भी समय है, अभी से भी समझे। हाल में ही आज से 5-7 दिन पहले मुकेश सहनी जी चल गए, थावरचंद गहलोत से मिले, थावरचंद गहलोत से मिल लिए भाई। और हमारे समाज के लोग बहुत उनको क्या क्या बोल रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा किए, मार पोस्ट पे पोस्ट देख रहे हैं फेसबुक पे। भाई आपको तो इतना समझ होना चाहिए। एक तो मुकेश सहनी नहीं समझ रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, उनको जो शिवचंद्र प्रसाद जी बोले उतने जानकारी है, आगे जानकारी नहीं है। थावरचंद गहलोत, उनका मंत्रालय में तो एसटी आता भी नहीं है, उनको तो अर्जुन मुंडा जी से जाके मिलना चाहिए था। वो थावरचंद गहलोत से जाके मिलना है, आप जय हो बोले। क्या सही है क्या गलत है वो देख भी नहीं रहे, जय हो करना चालू कर दे रहे हैं। कुछ समझिए। समाज के लोग गुमराह हो रहे हैं बार बार। क्यों बार बार गुमराह होने के कारण? तो अब
ये विषय मेरा रहा कि गुमराह नहीं होना है। अभी हमारा जो लड़ाई है, हम लोगों का लड़ाई वो बाकी है। जो पेपर खारिज हुआ है वो पेपर दूसरा था, और लड़ाई हम लोग को सिर्फ दुनिया के ही लिए एक लड़ाई लड़ना है, एक जाति के लिए, जो पेपर 2014 से चल रहा है। इसी के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं।